जी नमस्कार। हर हर महादेव। और कैसे हैं? आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। तो आइए, हम आपको जिस चीज़ का बेसब्री से इंतज़ार था, आज उसका समय आ चुका है। हमारे कुंडली में तथा आपकी कुंडली में क्या ऐसा योग है कि जो गरीबी से अमीरी की तरफ ले जाए? क्या हमारे कुंडली में, आपकी कुंडली में ऐसा योग है जो राजनेता से मिलाए या राजनेता बनाए? तो आइए, आप अपनी तथा अपनों की कुंडली खोलिए और अपने कुंडली पर यह ध्यान दीजिए कि आगे का समय आपका कैसा है। आपका यह ग्रह नक्षत्र क्या कहते हैं? क्या आप भी नेता बनेंगे, कि आप बड़े बिजनेसमैन बनेंगे, कि आप अपने घर की कुलदीपक बनेंगे, आप अपने क्षेत्र के माने जाने व्यक्ति बनेंगे? यह सब चीज़ जानने के लिए आइए, आज हमारे साथ जुड़िए और देखिए आपके सूर्य कहाँ पे। तो सबसे पहले देखते हैं सूर्य जिसके लग्न पे विराजमान हो। सूर्य ग्रह। सूर्य ग्रह एक ऐसा ग्रह है जो कि सब जानते हैं कि बहुत गर्म ग्रह है। गर्म वस्तु भी रहती है, छू देने से व्यक्ति प्रभावित हो जाता है। तो जब सूर्य से ही सबको गर्मी मिलती है, वो तो एक समझ जाइए कि बहुत बड़ा है, जो धरती को भी प्रभावित कर देता है। तो ऐसा ग्रह अगर लग्न पे रहेगा तो कैसा विचार होगा उस व्यक्ति का, उसका जीवन कैसा रहेगा। लग्न पे अगर वह ग्रह स्थित होता है, चाहे वह कम अंश में हो या बड़े अंश में हो, हाँ, अगर जब वह उच्च का रहेगा अर्थात मेष राशि में रहेगा, अगर यहाँ पर 1 लिखा हो या तो 5 लिखा हो, अगर उसमें है तब तो अच्छा फल देगा। अगर कहीं दूसरे राशि में है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ियाँ भी होंगी। कैसा गड़बड़ी होगा? यहाँ पर रह करके बहुत ज़्यादा क्रोध पैदा करेगा। क्रोध पैदा करेगा, पत्नी में कभी सामंजस्य नहीं बैठने देगा, पत्नी से लड़ाई बराबर चलती रहेगी। क्यों? क्योंकि यह आपका व्यक्तित्व है। जब आपका व्यक्तित्व में गर्मी बढ़ी, आपके माइंड पे गर्मी बढ़ी, तो आपके परिवार में कलह स्वाभाविक है, बढ़ जाएगा। दूसरा स्थान है, यह आपके पैतृक सुख देखे जाते हैं, यहाँ से भी परिवार के लिए देखते हैं। जब द्वितीय स्थान पे सूर्य रहेगा, वह अच्छे कंडीशन पे अगर रहेगा तो धनवान तो बनाएगा, धनवान बनाने में कोई कमी नहीं रखेगा, लेकिन यहाँ पे भी घर में कलह करवाएगा, परिवार के लोग से नहीं बनेगी आपकी। तीसरी जगह अगर जब सूर्य रहेगा तो यह हर एक सुख देगा, आपको पराक्रमी बनाएगा, बहुत अच्छे लेवल पे पहुँचाएगा, आपको बहुत अच्छा पद दिलाएगा। लेकिन कमी एक जगह करेगा, वह कहाँ करेगा? वह भाइयों से आपके नहीं बनने देगा, कभी भी आपके भाई से नहीं बनने पाएगा। हाँ, अगर वहाँ पे उच्च का हो, 1 नंबर की राशि में अगर होगा या 5 नंबर की राशि में होगा, हाँ एक साथ, और अगर जब उस पर गुरु की दृष्टि हो तब भी कुछ सामंजस्य बना देगा। अगर जब अभी विचार कर रहे हैं, सिर्फ सूर्य की बात कर रहे हैं, अभी दृष्टि की बात बाद में करेंगे। हाँ, धार्मिक भी बनाएगा, हर एक प्रकार से आपको अच्छा बनाएगा, लेकिन भाई से नहीं बनने देगा इसमें अगर। और चतुर्थ भाव में अगर पहुंच जाएगा, यह चतुर्थ भाव सुख का घर है, आपको मोटा ताज़ा हेल्थी बहुत बढ़िया आकर्षक बना देगा, लेकिन यहाँ पे भी आपके माता से नहीं बनने देगा। और माता से अगर आप चाहते भी हैं, बहुत प्रयास करेंगे, तो कहीं ना कहीं दूरियां बन जाएंगी, और दूरियां अगर बनी तब भी माता और पुत्र में कुछ ना कुछ दूरियां बन जाएंगी, कुछ मन विचार नहीं मिलेंगे, ऐसी स्थिति बन जाएगी। अगर पंचम भाव में आपके सूर्य आ गए, सूर्य जो हैं वो पंचम भाव में अगर आपके बैठे हैं, तो वहाँ पे आपको विद्वान बनाएंगे, धनवान बनाएंगे, लेकिन आपके पुत्र से दूरियां बना देंगे। पहली बात तो पुत्र होने में दिक्कत हो सकती है, पुत्र हो भी गया तो वह आपकी बात को ना मानने वाला, या ऐसा भी कहा जा सकता है कि वह छोटे पे ही गुजर जाएगा, मतलब पुत्र से आपको थोड़ा कष्ट देगा, पुत्र पक्ष से।
अगर षष्ठ भाव में सूर्य आपका पहुंचा, अगर वह अच्छे कंडीशन में रहा, अर्थात उच्च राशि में बैठा, 1 नंबर की राशि में बैठा, या फिर स्वराशि का बैठा, 5 नंबर की राशि में बैठा, या गुरु की दृष्टि रही, गुरु की दृष्टि का भी प्रभाव बाद में करते हैं, पहले यहाँ उच्च की और स्वराशि की बात करते हैं। अगर यहाँ पे अंश बल भी रहे और उच्च का होके बैठे और स्वराशि का बैठे, तब तो ननिहाल पक्ष से बहुत ज़्यादा धन मिला देगा। ननिहाल पक्ष वाले बहुत ज़्यादा मानेंगे, बहुत अच्छे लेवल तक का सपोर्ट ननिहाल पक्ष से मिलेगा। लेकिन अगर यहाँ पे उच्च राशि का नहीं बैठा, स्वराशि का नहीं बैठा, नीच हो गया, गड़बड़ अवस्था में हो गया, तो ननिहाल से बहुत ज़्यादा खटास पैदा कर देगा। ननिहाल के लोगों को देखने पर जलन होगी, ननिहाल के लोग आपसे द्वेष करने लगेंगे। यहाँ सूर्य रहने से ऐसा प्रभाव होगा। सप्तम भाव में अगर पहुँच गया तो पूछना ही क्या है, फिर तो ऐसा होगा कि आपको आपके पत्नी के माध्यम से पूरे संसार में जाना जाएगा। संसार में क्या, गांव के लोग जानेंगे, आपके पास पड़ोस के लोग जानेंगे, आपके नात रिश्तेदार जानेंगे। कैसे जानेंगे? क्योंकि इतना ज़्यादा खटपट होगी, दिन रात लड़ाई मची रहेगी, और जहाँ लड़ाई मचेगी वहाँ पे स्वाभाविक है, कहा गया खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीत मदपान, तुलसी दाबे ना दबे जाने सकल जहान। अगर जब जहाँ कहीं भी लड़ाई होती है, प्रीति होता है, या ऐसी कोई भी चीज़ होती है, तो वो तो दाबने से दबती नहीं है, वो तो सबको जान ही जाता है। अर्थात अगर सप्तम भाव में आपके सूर्य बैठा है तो वह पत्नी से विवाद कराएगा ही कराएगा, और अष्टम भाव में अगर बैठा है तो वह धनवान बना सकता है। अगर उच्च का होके बैठा है, स्वराशि का होके बैठा है, तो वह आपको धनवान तो बना सकता है, लेकिन बहुत नीच सोच का बनाएगा। चोर भी बना सकता है, बना सकता ही नहीं, अगर नीच का है या गड़बड़ दूसरे राशि में बैठा है तो चोर भी बनाएगा, बेईमान भी बनाएगा, झूठा भी बनाएगा, और सबसे बड़ा यह कि वह कामी बना देगा बहुत ज़्यादा। व्यक्ति अपने बहन को बहन नहीं समझेगा, अपनी माता को माता नहीं समझेगा, इस स्तर पे भी गिर सकता है। अगर वही सूर्य आपके भाग्य भाव में बैठा है तो यह सबको, पूरे अपने परिवार को, यहाँ तक कि पूरे देश को वसुधैव कुटुंबकम की भांति चलने वाला होगा। पूरे संसार को अपने घर के समान समझेगा, हर एक बहन को अपनी बहन के समान समझने वाला होगा। वह योगी होगा, तपस्वी होगा, साधक होगा, विद्वान होगा। अगर आपके 9वें भाव में सूर्य बैठा है तो आपके अगर 10वें भाव में बैठा है तो पूछना ही क्या है। यहाँ तो अच्छाइयों की तो बात कितनी की जाए उतना ही कम है। आपको राजा बना सकता है, राजा के जैसा बना सकता है, राजा के करीबी बना सकता है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह चीज़, यहाँ पे चाहे उच्च का हो सूर्य या फिर नीच का हो। अगर तुला के सूर्य नीच के कहे जाते हैं, चाहे जहाँ पे भी तुला राशि में 7 नंबर की राशि में अगर सूर्य बैठे रहेंगे तो नीच के होंगे, वहाँ पे हो करके वह गड़बड़ ही असर करेंगे, मतलब आपको बुरा फल देंगे, बहुत अच्छा फल नहीं देंगे। लेकिन यहाँ पर अगर तुला में भी सूर्य बैठा है तो भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट ना दे करके, अगर बहुत अच्छा रिजल्ट ना भी दे तब भी आपको डाउन स्थिति में नहीं बैठेगा, क्योंकि यह होता है कर्म स्थान। कर्म स्थान और सूर्य क्या है? एक प्रकाश पुंज है। आपके कर्म में अगर प्रकाश विकसित हो तो आपको कुल दीपक योग बना देगा। आप सिर्फ अपने गांव में नहीं, आप अपने जिला में नहीं, आप देश विदेश तक जाने जाएंगे। अगर आपके उच्च का होकर के, अगर स्वराशि का होकर के 10वें भाव में सूर्य बैठा है और अंश बल से भी अगर बली है तो आप साधारण व्यक्ति नहीं होंगे, आप माने जाने अच्छे लेवल के पहुँचे हुए इंसान होंगे। नेता भी हो सकते हैं, व्यापारी भी हो सकते हैं, या पांडित्य कर्म में भी आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर बैठे साधारण नहीं रखेंगे आपको। और एकादश में अगर बैठे हैं तो इनका पूछना ही क्या है। एक चीज़ यहाँ से नहीं बताए, यहाँ से सारी सुख मिल सकती है, सारी सुख सुविधा मिल सकती है, सब कुछ पद दिला सकते हैं, बस एक कमी करते हैं, काहे से सप्तम दृष्टि माता भाव पे पड़ती है तो माता से दूरियां बना देते हैं। माता को कष्ट होता रहता है, कुछ ना कुछ परेशानियां होती हैं, आप चाह करके भी उनकी मदद कर पाने में थोड़ा असमर्थ कहीं हो जाते हैं।
अब एकादश स्थान की बात करते हैं। एकादश स्थान पे अगर सूर्य आपके बैठा है तो पूछना ही क्या है, सारी कामनाओं की पूर्ति होगी आपकी, सब कुछ जो चाहेंगे सो उपलब्ध होगा, सारी ऐसो मतलब जितना ऐस सुख सुविधा चाहते हैं सब कुछ ये दिलाने वाला होगा। अगर यहाँ उच्च का होकर के बैठा है तो आपको नेता, मंत्री, विधायक जो कुछ भी बनना चाहें, अगर यहाँ उच्च का होकर बैठा है, स्वराशि का होकर के बैठा है तो आप प्रयास कीजिए। जब सूर्य की महादशा आएगी तो आपको बहुत अच्छा ऊंचा पद दिलाएगा। हाँ, यहाँ से एक कमी हो सकती है क्योंकि पुत्र जो होगा वह गड़बड़ स्थिति का होगा यहाँ से, अगर क्योंकि सप्तम दृष्टि पड़ेगी पंचम भाव पे, पंचम भाव से पुत्र का विचार करेंगे तो पहली बात तो पुत्र होगा नहीं किसी कारण, बस अगर हो भी गया तो कहीं दिव्यांग हो गया या गर्भपात हो गया, या ऐसा भी हो सकता है कि बालारिष्ट दोष के नाते वह छोटेपन पे ही मतलब बालक रहने पर ही गुजर गया, ऐसा भी हो सकता है। इसी के कारण और रहेगा पुत्र तो एक या दो, आजकल तो एक ही होना मुश्किल हो जाएगा उसके लिए, तो एक रहेगा तो वो भी मनमानी करने वाला होगा, क्योंकि ज़्यादातर देखा गया है नेता मंत्री के ज़्यादातर एक ही पुत्र होते हैं या दो होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और मान लीजिए होते जितने भी हैं वो गुरु पे भी स्थित वो प्रभाव होता है। लेकिन सूर्य से अभी देखा जा रहा है, सूर्य से यहाँ पे देखा जाए अगर जब पंचम भाव पे सूर्य की दृष्टि पड़ी तो पुत्र कम से कम मात्रा में रहेंगे और वो मनमानी करने वाले हो जाएंगे। किसी भी नेता मंत्री को देखिए तो ज़्यादातर ऐसे ही पाए जाते हैं कि वो मनमानी करने वाले होते हैं, बने बाप के बिगड़े औलाद वही कहे जाते हैं, जिसके पिता के सब एकादश भाव पे सूर्य बैठे होते हैं। अब करते हैं द्वादश भाव में। द्वादश भाव में अगर सूर्य है तो जितनी निष्ठा हो सकती है संसार में सब कुछ कर सकता है वह व्यक्ति, उस पर कुछ भी आशा नहीं किया जा सकता, वो कभी अपने भाई से भी साथ नहीं रह सकता, वो अर्थात भाई से उसकी दुश्मनी नहीं रहेगी। कहने का मतलब यह है कि ना तो उसकी पत्नी से बनेगी, ना तो उसका परिवार से बनेगा, वो सबके साथ धोखा करने वाला व्यक्ति होगा। और यहाँ तक कि अगर यहाँ नीच का होकर के रहे या अंश बल में कमज़ोर रहे तो यहाँ पे अगर जब ऐसी अवस्था है, मतलब गड़बड़ स्थिति में सूर्य बैठा है तो आँख से भी परेशान कर देगा। द्वितीय भाव में भी अगर गड़बड़ स्थिति में है तो वहाँ से भी आँख से परेशान करता है, लेकिन द्वादश भाव में अगर है तो भी आँख से परेशानी आपको पैदा कर देगा। आपके दिन में कैसे भी गुजर गई लेकिन रात्रि में लड़ाई होनी है, कुछ न कुछ ऐसा व्यवस्था बना देगा। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को अच्छा समझ में आया होगा, और आगे सूर्य पे भी अभी बहुत सारी वीडियो बनेंगी, क्योंकि छोटा छोटा अगर रहेगा तो आपकी भी समझ में आएगा और हमें बताते बनेगा, अच्छा लगेगा। तो अगर कुछ आपकी बात यह समझ में ना आई हो तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, और मान लीजिए कुछ बात आपको ज़्यादा मतलब यहाँ पे कुछ छूट गई हो, कुछ बताने वाली योग्य बातें छूट गई हों तो आप उसको भी कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और अपनी कुंडली में खोल करके यह देखें कि आपके सूर्य कहाँ बैठे हैं, उच्च अवस्था में हैं कि नीच अवस्था में हैं, अपने स्वराशि में हैं कि नीच राशि में हैं कि उच्च राशि में हैं, और अंश बल कैसा है, अंश बल पे आगे चर्चा करेंगे। तो आज का वीडियो यहीं पे विराम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।